हेलो दोस्तों, जैसा कि लोग जानते हैं कि आपका सेंटअप एग्ज़ाम हो रहा है और सेंटअप एग्ज़ाम में आपका जो एग्ज़ाम 20 तारीख को होने वाला है वो बायोलॉजी का होने वाला है, ठीक है ना। तो बायोलॉजी में टोटल आपको क्वेश्चन जो मिलेगा 96 क्वेश्चन मिलेंगे। उसमें से आपको 70 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। उस 70 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेगा सेंटअप एग्ज़ाम में। बाकी 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। और टोटल 3 घंटा 15 मिनट में आपको कंप्लीट किया जाएगा इस क्वेश्चन को। तो वही क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको आज करवाने वाले हैं। जो कल एग्ज़ाम 20 तारीख को होने वाला है आपका, उसी को हम आज यहाँ पे करवा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे आपको कि ओए मार्कशीट पे आपको ओए मार्क्स पे आपको ऑब्जेक्टिव करना है, बाकी आपको सब्जेक्टिव पेपर दिया जाएगा, ठीक है ना। और अगर देखते हैं तो इसको दो खंड ए, अगर इस पेपर को देखते हैं तो खंड ए और खंड टू में बांटा गया है, ठीक है। तो और इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया जाएगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, कितने होंगे टोटल? टोटल 1 से 70 से होंगे, है ना। उसमें सिर्फ आपको 35 क्वेश्चन ही करने हैं। तो यहाँ पे जो वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ना करते हैं और तुरंत आपको सभी क्वेश्चन को आंसर में बताते हैं। देखिए, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, पंचानन महेश्वरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। पर्यावरण विज्ञान में शोध, है ना। ए क्या है? असत्य है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पूर्णांक में नहीं जुड़ा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्या है, निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणु बीजाणुघानी का भित्ति परत विकासित प्रावकों को पोषण देती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना। टेपिटम। क्या हो जाएगा? टिपिकम। चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि अंड उपकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है ना। तो अंड उपकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, है ना। क्या हो जाएगा? ए, है ना। यह निभागीय छोर पर स्थित है। चलिए ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधे में कीट परागण नहीं देखा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? सी, वैली सरीनिया। क्या हो जाएगा? वैली सरीनिया हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस पौधे की बीजांड काई कोशिकाएं भ्रूण बनाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? डी, है ना। इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना। ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, सिस्टम आम की किस्में दोनों हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन युक्ति स्वयं युगन नहीं रोकती है? तो क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन युक्ति स्वयं युगन नहीं रोकती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा, ठीक है ना। अनु अनुमिलीय परागनी पुष्प, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन कथन प्रथम नवदूत का या खिस के बारे में असत्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, है ना। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना। इनमें विचित्र एंटीनो समाहित होते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन हार्मोन या हार्मोन्स केवल सबगरता सबरगता सगर्भता की ही स्थिति में उत्पन्न होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ना। थायरोक्सिन, ग्रोथ हार्मोन एवं एस्ट्रोजेन। क्या हो जाएगा आंसर? थायरोक्सिन, ग्रोथ हार्मोन एवं एस्ट्रोजेन, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि एटम क्या है? क्या एटम क्या है? क्या हो जाएगा, है ना। तृतीय पुंटक में तरल भारी गुहा। आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय पुटक में तरल भारी गुहा हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अभी तक जितनी भी आप लोग देख रहे हैं वीडियो ना, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो हम लोग इसी तरह से जो आने वाले क्वेश्चन होते हैं ना उसके एग्जाम में यहाँ पे उसका सॉल्यूशन देते रहते हैं हम लोग, ठीक ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको अपडेट इसमें मिलते रहेगा। और अपने दोस्तों के पास भी इसको क्या कर दीजिएगा? शेयर कर दीजिएगा, है ना, ताकि उसको भी फायदा हो सके। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, शुक्राणु शुक्राणु पुष्प का शुक्राणु में रूपांतरण क्या कहलाता है? तो उसका क्या आंसर हो जाएगा? शुक्राणु जनन। क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शुक्राणु जनन। क्या हो जाएगा? शुक्राणु जनन, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अर्धवर्ष चक्र के दौरान
गर्भाशय की भित्ति के किस परत में चक्रीय परिवर्तन होते हैं? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ना। गर्भाशय अंत अस्त्र है ना, गर्भाशय अंत अंतर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है वृष वृषण की सृजनक नलिकाएं के माध्यम से शुक्रवाहिकाओं में खुलती है। क्या खुलती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए है ना, वृषक नलिकाएं। क्या हो जाएगी? वृषक नलिकाएं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 को बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो 14 हमारा है इधर है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा? कह रहा वैसी विशिष्ट प्रक्रियाएं जिनसे शुक्राणु को सीधे अंडाणु में अंतक्षेपित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं है ना ICSI। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? 14 का सी हो जाएगा है ना, 14 का सी हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन औषधि रहित IUD है? निम्नलिखित में से कौन औषधि रहित IUD है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा ना। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ना। लिपेस लूप। क्या हो जाएगा? लिपेस लूप हो जाएगा। चलिए, ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 16 करा किसी विजातीय DNA खंड में युग्मन हेतु किस विशिष्ट DNA उर्वरकों की आवश्यकताएं होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे क्या कहते हैं? तो हम लोग उसे कहते हैं प्राकृतिक का मूल। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्राकृतिक का मूल। 16 का हो जाएगा ए। 16 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का। इसमें क्या करा? निम्नलिखित कथनों में से हिंड सेकंड के बारे में असत कौन है? तो इसमें सबसे असत कौन हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन सी है ना। यह ऐसी क्रियाएं कोलाई में पाए जाते हैं। यह ऐसी क्रियाएं कोलाई में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 18 कहता है DNA के खंडों को अलग करने की तकनीक क्या कहलाती है? तो DNA को अलग खंडे को अलग करने की तकनीक को हम लोग क्या कहते हैं? चलिए, वो कहते हैं हम लोग जेल व दूध का संचलन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा? क्वेश्चन नंबर आप 19 देखिए। 19 कह रहा है प्रथम पुनर्योजगज DNA के निर्माण में किस जीवाणु के प्लाजिब का प्रयोग किया हुआ था? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए, 19 का आपका हो गया सी। क्या हो जाएगा? सी, साल्मोनेला टाइफूरियम। क्या हो जाएगा? साल्मोनेला टाइफूरियम। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है पृथक DNA खंडों को देखने के लिए है ना उन्हें किस यौगिक के अभिरंजित किया जाता है? तो किसके अंदर क्या जाता है? ऑप्शन ए है ना, इथिडियम ब्रोमाइड। 20 का हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग। अगले प्रश्न हमारा है रूपांतरण क्या है? तो रूपांतरण क्या है? रूपांतरण है DNA के एक खंड का बीजाणु में प्रवेश है ना। 21 का ऑप्शन हो जाएगा ए। 21 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, कुछ क्वेश्चन नंबर 22 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा क्लोनिंग संवाहक PBR 322 के कौन प्रतिबिंब स्थल टेक्स्ट आर में उपस्थित है ना। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बाम HI+SAL फर्स्ट। ठीक है ना, साल फर्स्ट हो जाएगा। 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है जीवाणु कोशिकाओं को सक्षम बनाने हेतु किस आयन का प्रयोग किया जाता है? जीवाणु कोशिका को सक्षम बनाने हेतु किस आयन का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है कैल्शियम धनायन का। किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम धनायन का। और 23 का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है ना, PCR में प्रयोग होने वाली तापस्थायी DNA पॉलीमेरेज को किस जीवाणु को किससे पृथक किया गया है? ठीक है, चलिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा ना। 24 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कथन पूर्ण सतर्कता के बारे में सत्य है? निम्नलिखित में से कौन कथन पूर्ण सतर्कता के बारे में सत्य है? तो क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा 25 का ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 25 का ऑप्शन हो जाएगा ए, किसी कोशिकाओं से पूर्ण पादर का जन्म। ठीक है ना। चलिए, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है कि जीव चिकित्सा का पहला क्लिनिकल प्रयोग किस एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया गया था? है ना, तो किसके लिए दूर किया था? 26 का हो जाएगा आपका ऑप्शन। 26 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? ऑप्शन बी हो जाएगा है ना, एंडिनोसिन डीएमिनेज। क्या हो जाएगा? एंडिनोसिन डीएमिनेज हो जाएगा। ठीक है, 26 का ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न हमारा 27 है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रोटीन का प्रयोग इन्फेसेमा के निदान में होता है? निम्नलिखित में से किस प्रोटीन का प्रयोग
इन्फीसेमा के निदान में होता है ना। तो 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 27 का हो जाएगा आंसर आपका ए, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 27 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, है ना। अल्फा ए एंटीट्रिप्सिन, क्या हो जाएगा अल्फा ए एंटीट्रिप्सिन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न हमारा है क्या, मक्का छेदक को नियंत्रित करने वाला प्रोटीन किस जीन द्वारा क्यूबट होते हैं। मक्का छेदक को नियंत्रित करने वाला प्रोटीन किस जीन द्वारा क्यूबट होते हैं। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा बी, है ना। काई फर्स्ट ए बी, क्या हो जाएगा क्राई फर्स्ट ए बी हो जाएगा, ऑप्शन 28 का हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न हमारा 29 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन तुल्य रूपता का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन तुल्य रूपता का उदाहरण नहीं है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, है ना। बेगनविलिया के काटोबैम कम्युनिस्ट बैक्टीरिया का प्रदान। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कथन निकोटीन के बारे में असत्य है। चलिए निम्नलिखित में से कौन असत्य है, तो 30 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 का हो जाएगा ए। यह फिनोलिक यौगिक है, क्या है यह फिनोलिक यौगिक है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कहता है निम्नलिखित में से किसका संबंध मलेरिया से नहीं है। तो किसका संबंध मलेरिया से नहीं है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी, नर एनोफेलिज मच्छर, क्या हो जाएगा नर एनोफेलिज मच्छर, हाँ मलेरिया से नहीं नर एनोफेलिज मच्छर, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 32 आपका कहता है क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन न्यूमोनिया से जुड़ा है। चलिए कौन जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना। असंक्रामक रोग हो जाएगा, 32 का क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 33 में क्या करा दाद के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है। दाद के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है, तो दाद के लिए उत्तरदायी कौन नहीं है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। एक कारिश, क्या हो जाएगा एकारिश हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका एकारिश हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है निम्नलिखित में से कौन रूपरी कोशिकीय प्रतिरोधक क्षमता में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 34 का आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा ना। बी लसीकानु, क्या हो जाएगा बी लसीकानु। क्वेश्चन नंबर 35 को बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है निम्नलिखित में से कौन कोशिका CMI कोशिका मध्यस्थ प्रतिरोध क्षमता मध्यम बनते हैं। क्या हो जाएगा आंसर, तो आंसर इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना। 35 का हो जाएगा बी हो जाएगा। टी लसीकानु, क्या हो जाएगा टी लसीकानु, 35 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है निम्नलिखित में से किसे अपने शेष जीवन पर प्रतिरक्षा निरोधक लेने पड़ते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए, जिस रोगी में निरोप ग्राफ्ट लगाया जाता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कथन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के बारे में असत्य है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा, है ना, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा दही में विटामिन B1 की मात्रा चढ़ता है भाई। 37 का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 38 कहता है किस बैक्टीरिया के कारण स्विस चीज में बड़े बड़े छिद्र पाए जाते हैं। किस बैक्टीरिया के कारण स्विस चीज में बड़े बड़े छिद्र पाए जाते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना, प्रोपिओइन बैक्टीरियम सर्मेनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को बढ़ते हैं, और 39 आपका कहता है मीथेन नो बैक्टीरियम के बारे में क्या असत्य है। क्या असत्य है, तो ये असत्य आपका आंसर हो जाएगा डी, 39 का क्या हो जाएगा डी, ए थोमेसिडोफिलक बैक्टीरिया कहलाते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो आपको बस इतना ही पढ़ने थे, है ना। इसमें से आपको टोटल आपके पास कितने थे 70 क्वेश्चन थे, उसमें आपको 35 ही बनाने थे, ठीक है ना। तो इसी तरह के वीडियो हमको देखने के लिए अगर आपको और अपडेट इस पर चाहिए, है ना, नए एग्जाम जो आते रहते हैं बोर्ड के 10th बोर्ड का 12th बोर्ड का जो भी एग्जाम आते रहते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन बना देते हैं, है ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा होगा तो, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपना, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी फायदा मिल सके, ठीक है ना। थैंक यू।